नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की जो प्रॉब्लम है टैली में वो सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको दोबारा कोई कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कहाँ से हम लोग ऑन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्रिएट में आना है। यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन आएगा। शो मोर में आपको शो इन एक्टिव में आना है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर क्लास, ये तीनों दिखेगा। तो ये तीनों आप ऑन कर सकते हो। जैसे मैं कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट नाउ करता हूँ और इसको यस कर देता हूँ, तो इसमें मैं कैटेगरी बना सकता हूँ सेल्समैन। सेल्समैन करके मैंने कैटेगरी बना दिया, सेव किया। इसी प्रकार हम लोग कॉस्ट सेंटर्स भी बना सकते हैं। कॉस्ट सेंटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो कैटेगरी है वो पहले लेंगे, कैटेगरी पहले लेना है। और ये कैटेगरी में हम एक पंकज पर्सन को डाल देते हैं और एक निर्मल करके एक पर्सन को डाल देते हैं। तो इस प्रकार आप कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाते हो। अगर आपको मल्टीपल में बनाना है तो उसके लिए आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आपको यहाँ पे इनेबल ही दिखेगा, वहां से भी आप शो इन एक्टिव में से देख सकते हो। यहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे लिए, तो कॉस्ट कैटेगरी में क्लिक करना है। राइट साइड में आपको मल्टी मास्टर में आना है, मल्टी क्रिएट में आना है। यहाँ पे मैं एक दो कैटेगरी लिख देता हूँ, मतलब मल्टीपल में बनाने के लिए। एक मैंने बना दिया स्टेट, एक बना दिया मैंने सिटी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ऐसे प्रकार आप कैटेगरी बना सकते हो और मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स भी बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट साइड में आपको मल्टी मास्टर आएगा, अगेन मल्टी क्रिएट, एंटर कर देना है आपको। फिर कैटेगरी में आपको यहाँ पे लेना है, जैसे मैं सिटी ले लेता हूँ तो सिटी में डाल रहा हूँ मैं मुंबई, अंडर में प्राइमरी रख रहा हूँ। अगेन एक सिटी ले लेता हूँ दिल्ली। अगेन अभी मैं स्टेट लूंगा, यहाँ पे जा डाल देता हूँ मैं गुजरात। और एक स्टेट ले लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ केरला। तो इस प्रकार आप मल्टीपल जो है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिक। इसका एंट्री कैसे होता है, एंट्री के लिए आपको वाउचर में आना रहता है और यहाँ पे आके मैं एक सैलरी एक्सपेंस करके बनाता हूँ। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। सो मेरा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस में मुझे वो कैटेगरीज यूज करने हैं। तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपीज डाल देता हूँ। अभी मुझे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी मेरा रहेगा सेल्समैन। और सेल्समैन के अंदर पंकज को समझिए 5,000 का सैलरी हम लोग देते हैं और ये जो निर्मल है इसको 5,000 का सैलरी देते हैं। यहाँ पे एक बैंक ले लेता हूं, तो इस प्रकार हम लोग बैंक से ये पेमेंट कर देंगे। तो ये आपका बेसिक एंट्री है। अभी समझिए कभी कभार आप जो है वो जब लेजर बनाओगे, लेजर बनाते टाइम आप अंडर ग्रुप मिसमैच कर देते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, और आप गलती से अंडर ग्रुप जो है वो दूसरा ले लेते हो। समझिए मैं यहाँ पे अंडर ग्रुप करंट असेट ले लेता हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और जब भी आप एंट्री करने जाओगे, यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लूंगा, 15,000 डाल देता हूँ। तो कॉस्ट सेंटर नहीं आता है, कॉस्ट कैटेगरी नहीं पूछता है, क्योंकि आपने इसका अंडर ग्रुप ही गलत किया। तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल इंटर बटन दबाने से हम लोग डायरेक्टली लेजर के अल्टरेशन में पहुंच जाएंगे। आपका अंडर ग्रुप ठीक करेंगे। सो बेसिकली आपको लग सकता है कि अंडर ग्रुप चेंज करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, देखिए अंडर ग्रुप हम लोग ने चेंज किया है लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, एंटर कर रहा हूँ, देखिए। और राइट साइड में आपको मोर डिटेल्स में एक ऑप्शन मिलेगा, शो मोर कीजिए यहाँ पे, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसको आपको एंटर करके यस कर देना है। तभी आपका कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे आएगा। फिर आप जाके जो भी आपको सिटी लेना है वो सिटी वाइज डिवाइड कर सकते हो। दिल्ली ले लेता हूं और इस प्रकार मेरा जो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी है वो अप्लाई हो गया। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम जो आता है, हमें कई कई लेजर्स में कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की जरूरत ही नहीं रहती, तो वो केस में क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेंट एक्सपेंस बना देता हूं, रेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अभी ये जो रेंट एक्सपेंस है इसमें हमें कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी जरूरत नहीं है। देखिए कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है लेकिन हमें नहीं चाहिए रेंट एक्सपेंस में, तो हमें इसको कंट्रोल एंटर करना है।
मोर डिटेल्स में आना है और फिर यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी है जो इसको नो करना पड़ेगा। इसको नो करने से आप जो है इजीली आपकी एंट्री विदाउट कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज कर सकते हैं। ये था हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम हमें आता है। अभी थर्ड प्रॉब्लम की ओर आते हैं। कभी कभी हमें फिक्स परसेंटेज चाहिए रहता है अमाउंट में। तो जैसे कि कमीशन का एग्जांपल ले लेता हूं, तो कमीशन हमें बांटना है 3 लोगों में। तो यहां पर मैं क्रिएट में आ रहा हूं, एक कैटेगरी बना देता हूं कमीशन। अभी कुछ कॉस्ट सेंटर बनाते हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी चेंज करना है, मिस्टर एक्स, फिर मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। तो मैंने कुछ कॉस्ट सेंटर्स बना दिए, कैटेगरी बना दी। अब इसके बाद हमें एक ऑप्शन ही आता है यहाँ पे शो मोर में, कॉस्ट सेंटर क्लास। अभी ये ऑप्शन कैसे यूज करना है बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता। तो कॉस्ट सेंटर क्लास में हम लोग क्लिक करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, क्यों बना रहे हैं हम लोग, ये कमीशन के लिए बना रहे हैं। फिर हमारा जो कैटेगरी है वो है कमीशन, और उसके अंदर जो कॉस्ट सेंटर्स है उसको कैसे पैसा बांट के जाएगा। तो ये तीनों लोग जो है हमारे पास कमीशन बेसिस काम करते हैं। तो जो भी कमीशन का एंट्री रहेगा ये तीनों में पैसा बांटेगा। तो मैं इसमें, तो मिस्टर एक्स के लिए मैं डाल देता हूँ 45%, मिस्टर वाई के लिए मैं डाल देता हूँ 25% और मिस्टर जेड के लिए 30%। तो मैंने यहाँ पे मेरे जो फिक्स रेट है परसेंटेज वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैं कंट्रोल ए करूंगा, सेव करूंगा, और अभी जाके हम लोग एंट्री करेंगे तो ये पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली कमीशन का बढ़ जाएगा। तो मैं कमीशन पहले बना देता हूँ, कमीशन एक्सपेंसेस। लेकिन हमें उसके बाद में सेम ही स्क्रीन आ रहा है। तो हमें जो है यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने के लिए आना चाहिए। तो ऑप्शन वो इनेबल नहीं रहता है, आपको F12 में आना पड़ेगा। F12 में आके आपको यहाँ पे दिखेगा शो कॉस्ट सेंटर क्लास। यहाँ पे आपको यस करना है, कंट्रोल ए करना है, तभी आपको यहाँ पे ऊपर कॉस्ट सेंटर क्लास दिखेगा। इसके अंदर आपका क्लास जो है वो कमीशन है, और फिर आपको 10,000 का अमाउंट डालना है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो क्लासेस ले लेगा, उसके अंदर के कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर दोनों सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद देखिए, आप अगर आप डे बुक में आओगे, यहाँ पे कमीशन में आओगे, तो ये जो आपका कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। सो होप सो आपको समझ में आया रहेगा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।